दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्कंडे दुबे। दोस्तों आइए हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार राज्य, जहां बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण के बेतिया रेलवे स्टेशन पर जीवन यापन कर रहे राजू नाम के डिजिटल भिखारी की कहानी आपको बताते हैं। दोस्तों, उनको डिजिटल भिखारी क्यों कहा गया? बहुत बड़ा प्रेमी आदमी था। रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर लोगों से मांगना उनकी आदत थी। तमाम लोग उनको पहचान गए थे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही राजू 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 कहकर उनको पुकारते थे और राजू वहां पहुंचता था, सबको हंसाने का भी काम कर देते थे। बीते दिन दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, राजू लालू का बहुत बड़ा फैन था। राजू को पापा पापा कहता था। बाद में यूट्यूबर मनीष कश्यप के आने के बाद राजू मनीष कश्यप के पास गया और उनके साथ रहने लगा। दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव 2024 आया, उसके बाद मनीष कश्यप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में दांव खेलने का प्रयास किए, लेकिन टिकट न मिलने के कारण पश्चिमी चंपारण सीट से निर्दल ताल ठोकना शुरू कर दीजिए। ऐसे में डिजिटल भिखारी राजू उनके साथ रहा और मनीष कश्यप को बहुत मानता था। बाद में उसने तो जब दुकानों पर राजू यह देखता था कि एक स्कैनर लगा हुआ है, ऐसे में राजू बैंक में अपना खाता खुलवाया और एक स्कैनर लेकर अपने गले में पहन लिया। इसीलिए उनको डिजिटल भिखारी भी कहा जाता है। गांव गांव घूमकर बेतिया के रेलवे स्टेशन पर उनकी एक पहचान बनी रहती थी। जब मनीष कश्यप भाजपा का दामन पकड़ लिए और यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, महीनों डिजिटल भिखारी राजू रोता रहा। उसके बाद लोगों ने बताया कि वह काफ़ी बीमार भी हो गया। हॉस्पिटल लोग ले गए और उनकी दवाई भी की गई, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। जब ही बिहार राज्य में राजू के मौत की सूचना मिलती है, राजू का वीडियो वायरल होता है और सारे लोग जहां से जहां एकदम सन्न हो जाते हैं। सोशल मीडिया में राजू छा जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे दुनिया में राजू डिजिटल भिखारी इतना छा गया था कि अपने यूट्यूब पर जाके कहीं भी अगर डिजिटल भिखारी के नाम से लिख दीजिए तो राजू का तुरंत वीडियो आ जाता था। लोगों ने उनको बहुत प्यार किया। मौत की सूचना पाकर ऐसा पता चला है कि मनीष कश्यप भी बेतिया पहुंचकर राजू के घर भी पहुंचे और उनके घर बनवाने के लिए भी मोदी जी से यह निवेदन करने के लिए वादा किया है। अब मामला चाहे जो भी हो, उसका घर बने न बने वो अलग की बात है। वैसे मनीष कश्यप बिहार की जनता को धोखा देकर और भाजपा के दामन को पकड़ लिए हैं। ऐसे में लोगों के सामने विश्वास भी कम हो गया है। लेकिन अब मामला चाहे जो भी हो, राजू का घर बनवाने के लिए मोदी जी से यह कहने का जो है कि ताल ठोक रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में राजू के न रहने के बाद श्रद्धांजलि देने वालों का भी तांता लग गया। लोग वहां पहुंचे, उनकी अर्थी सजी और उनके अंतिम बारात के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दिए। तो दोस्तों, हमारे बताने का मतलब यह है कि डिजिटल भिखारी एक रेलवे स्टेशन पर घूमकर सबसे भीख मांगने वाला आदमी एक डिजिटल क्षेत्र में अपने खाता को खुलवाकर स्कैनर अपने गले में लगाकर चलता था। सब लोग हंस करके और अपने मोबाइल से स्कैन करके उसको भीख दे देते थे। ऐसे में धीरे धीरे जब उनकी मौत हो गई, उनके खाता को भी ऐसा लोगों द्वारा पता चला है कि उसके खाता में तमाम पैसे जो है कि मिले हैं। वैसे चुनावी दौरान मनीष कश्यप एक बार उनसे पूछे थे, राजू तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो उसने बताया कि 4 लाख के लगभग उस समय उसके पास पैसे थे और मनीष कश्यप को 1 लाख रुपया चुनाव में देने का वादा भी किया था। तो ऐसे में एक डिजिटल भिखारी धीरे धीरे किस तरीके से एक छोटे से रकम को इकट्ठा करते हुए लाखों की संख्या में रुपया रखकर वह अपने अंतिम समय को सुखमय बनाने के लिए किस तरीके से रखा। तो दोस्तों,
हमारे वीडियो चलाने का मतलब यह है कि सबको इसी तरीके से जागरूक रहना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए और धीरे धीरे ताकि उनका समय और बढ़िया बन सके। तो दोस्तों हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।